Dear student, you are most welcome on my YouTube channel English Classes by LR Sir। मैं आपको नरेशन का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और इस नरेशन के अंदर नरेशन जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, ये मैंने कल भी वीडियो डाला था इसका। और देखिए, मैं आज आपको इसका अगला पार्ट बता रहा हूँ। और मैंने कल आपको सिंपल सेंटेंस बताया था, है ना। और सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको रूल्स लिखा दिए। अब हम इसमें एक स्पेशल रूल्स लिखेंगे। इसका स्पेशल रूल में है, यदि आरवी वाले वाक्य में यदि आरवी वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं दिया गया हो, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो ऑब्जेक्ट मानते हैं। अब मानते कैसे हैं? यदि कर्ता आई या वी, यदि कर्ता आई या वी है तो हिम को ऑब्जेक्ट मानते हैं। यह समझ लीजिए आप, ऑब्जेक्ट किसको मानेंगे? हिम को। और अन्य कर्ता होने पर, अन्य कर्ता है यानी आईवी के अलावा अन्य कोई कर्ता है तो, आईवी के अलावा कोई अन्य कर्ता है तो मी को कर्म माना जाता है। ये बात इम्पोर्टेंट है भाई। कर्म नहीं है तो कर्म मानना पड़ेगा, और कर्म इस तरह से मानेंगे हम। ये आपकी बात समझ में आया होगा, ये नोट, कि यदि आरवी वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट मानते हैं। कर्ता आई हुआ भी है तो ऑब्जेक्ट हम मानेंगे। अन्य कर्ता है तो मी को कर्म माना जाता है। अब हम इसका उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल, कि किस तरह से माने जाते हैं और कैसे इसका हल करेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेंगे अपन, है ना। तो देखिए, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, राधा शेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, You gave me a book yesterday। देखिए भाई, यहाँ आप ध्यान दीजिए। इस उदाहरण के अंतर्गत आप देख रहे हैं आरवी वाले वाक्य में केवल कर्ता है राधा। राधा केवल कर्ता है। यहाँ इसका कोई भी कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमको यहाँ ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। अब हमने उदाहरण दिया कि मानेंगे क्या? आई या वी करता है तो हिम मानेंगे, अन्य के साथ मी मानते हैं। तो ये वाक्य हो गया आपका, राधा। अब मानेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ साधारण वाक्य है, तो यहाँ हम इसको शेड को शेड ही रहने दे सकते हैं और कोष्टक में मी लिख लेंगे हम। मी कोष्टक में क्यों लिखा? क्योंकि ये माना हुआ है, आया नहीं है। हमने माना है इसलिए हमने इसे कोष्टक में रख दिया। साधारण वाक्य है, कनेक्टिव दैट लग जाएगा। साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव दैट होता है, जो हमने जोड़ दिया। अब अपन देखेंगे, बात चेंज करेंगे आगे
यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है आरबी वाले वाक्य के कर्म के अनुसार। सेकंड पर्सन चेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ आरबी। हियर ऑब्जेक्ट इज मी। वैसे यहाँ कर्म था नहीं, लेकिन हमने मान लिया तो माना क्या, मी। तो यहाँ मी कर्म है, तो क्या हम मी लिख सकते हैं यहाँ? नहीं, मी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कर्ता रूप है। तो मी का कर्ता होता है, मी का सब्जेक्ट रूप होता है आई। तो नंबर 1 चेंज, ये आपकी समझ में अच्छी तरह आना चाहिए कि यू को आई में क्यों बदला, कैसे बदला। तो आप पे नियम आना चाहिए साफ साफ कि सेकंड पर्सन है यू, और सेकंड पर्सन चेंज होता है आरबी वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ ऑब्जेक्ट हमने माना है मी, तो यहाँ कर्ता रूप लेंगे तो मी का कर्ता होता है आई। नेक्स्ट अगला होगा टेंस परिवर्तन। इसमें हम टेंस को बदलेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ टेंस बदलने से पहले इसमें टेंस पहचानना पड़ेगा कि इस वाक्य में टेंस कौन सा है, तभी तो हम टेंस बदलेंगे। यहाँ आपने पहचाना कि भाई इसमें तो सेकंड फॉर्म आ रही है, एमबी की सेकंड फॉर्म गेव, गिव की सेकंड होती है गेव, यानी सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? ये आती है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इस वाक्य में। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हम चेंज करेंगे। तो हमने नियम लिखाया था आपको कि पास्ट बदलता है अपने से तीसरे में। तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है विद्यार्थियों? पास्ट परफेक्ट में होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड गिवन, ये हुआ, ये टेंस बदल गया इसका। ये पास्ट परफेक्ट था सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट था सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट बदल गया पास्ट परफेक्ट में और हो गया हेड गिवन। अब है मी। अब मी कौन सा पर्सन है? मी है फर्स्ट पर्सन। मी फर्स्ट पर्सन है। अब सन/1 से 23 नियम को देखो, उसी को याद करो। सन/1 से 23 फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार, सेकंड पर्सन कर्म के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये फर्स्ट पर्सन है, कर्ता के अनुसार बदलेगा। यहाँ कर्ता यानी सब्जेक्ट है राधा, और राधा गई सी में। क्यों गई सी में राधा? स्त्रीलिंग सी में जाते हैं। हमने आपको कल भी बताया था कि जितने भी पुल्लिंग सिंगुलर नाउन हैं वो ही में जाते हैं, स्त्रीलिंग सिंगुलर नाउन जितने भी हैं वो सी में जाते हैं और पुल्लिंग ही में जाते हैं। तो यहाँ राधा सी में जाएगी, लेकिन हम सी नहीं लिख सकते यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो सी का ऑब्जेक्ट लेना होगा, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। ए बुक। अब है यस्टरडे। ये भी बात है, यस्टरडे बदल जाता है द प्रीवियस डे में। तो द प्रीवियस डे, यस्टरडे बदल गया द प्रीवियस डे। तो राधा सैड, सैड की जगह सैड रह गया। मी हमने माना ऑब्जेक्ट को, दैट कनेक्टिव हो गया। आई बदल गया यू में। गेव सेकंड फॉर्म, इसलिए पास्ट परफेक्ट हेड गिवन। मी फर्स्ट पर्सन राधा के अनुसार, राधा सी में गई, सी का हार हो गया ए बुक, और यस्टरडे द प्रीवियस डे। अब आप ये देख लीजिए, इस तरह से ये चेंज होगा। ये आपको ये नोट कर लेना है, ये देखना है हमको कहाँ कैसे ये वाक्य बन के तैयार हुआ। यदि कोई स्टूडेंट इतने चेंजेस सीख जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर, ये नरेशन का टॉपिक है, इसमें इतने परिवर्तन यदि कोई स्टूडेंट सीख जाता है तो ये टॉपिक उसका कमांडेबल हो जाएगा, ये पूरी तरह से उसका सॉल्व हो जाएगा। इसमें 4 चीज़ों का कम से कम ध्यान रखना होता है। एक तो प्रोनाउन चेंज करना नेसेसरी होता है, सर्वनाम बदलना बहुत मस्ट होता है, सर्वनाम बदलना। दूसरा होता है इसके अंदर यानी कि टेंस बदलना होता है, और इम्पोर्टेंट शब्द बदलना होता है। अब इसी का भाग आगे अपन लिखेंगे
इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखिएगा आप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए भाई, प्रश्नवाचक वाक्य हालांकि दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक तो होते हैं HV से प्रारंभ होने वाले, और दूसरे होते हैं WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले। WH वर्ड, HV से प्रारंभ होने वाले और WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले, ये दोनों तरह के होते हैं। अब इनका रूल्स लिखेंगे आप। इनका नियम क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नियम क्या है आप सभी नोट करेंगे। यदि नंबर 1, यदि RS वाला वाक्य प्रश्नवाचक है तो, इंटेरोगेटिव है तो RV के said to को आस्क्ड में, और says to को आस्क्स में, और say to को आस्क में बदला जाता है। ये तीन चीजें, इन तीनों को याद रखिए आप। यानी सेड टू आता है तो आस्क्ड में बदलेंगे, सेज टू आता है तो आस्क्ड में बदलेंगे, और से टू आता है तो आस्क में बदला जाएगा। पहला परिवर्तन RV के सेड टू को बदलना हो गया। इसी में दूसरा रूल्स आएगा कनेक्टिव यानी योजक, प्रश्नवाचक वाक्यों का योजक कनेक्टिव। तो इसके लिए सहायक क्रिया वाले प्रश्नवाचक वाक्यों का सहायक क्रिया वाले वाक्यों का इफ कनेक्टिव होता है। वाक्यों का इफ कनेक्टिव होता है। एक बात, ये प्रश्न हो गया कि सहायक क्रिया वाले वाक्यों का कनेक्टिव क्या होता है? इफ कनेक्टिव होता है। एक बात। अब आती है बात दूसरी नंबर पर। WH वर्ड वाले वाक्यों का स्वयं WH वर्ड कनेक्टिव होता है। स्वयं WH वर्ड कनेक्टिव होता है। ये समझ लीजिए साहब आप, ये बात यहाँ समझ लो। आप ये ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ तक जो लिखाया है इसको आप समझ लो। ये तो सेट टू को बदलना हो गया, सेट टू को आस्क में बदलते हैं, सेज टू को आस्क में बदलते हैं, से टू को आस्क में बदलते हैं। कनेक्टिव सहायक क्रिया वालों का कनेक्टिव इफ होता है, और WH वालों का स्वयं WH वर्ड कनेक्टिव होता है। ये दो नियम मैंने आपको बताए, यानी कि RV के वर्ब को बदलना और कनेक्टिव लगाना। किसमें? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर इसकी बात आती है। तीसरे नंबर पर बात आती है वाक्य को
वाक्य को, जो वाक्य इंटेरोगेटिव होता है, यानी उस वाक्य को साधारण बना देते हैं। वाक्य को साधारण बनाते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसे साधारण बना दिया जाता है। और चौथा रूल्स आप लिख सकते हैं, शेष नियम पहले जैसे हैं। शेष नियम पहले जैसे हैं। शेष नियम पहले जैसे हैं का मतलब क्या है? शेष नियम पहले जैसे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रोनाउन और टेंस संबंधी परिवर्तन पहले नियमों के अनुसार ही किए जाएंगे। प्रोनाउन का परिवर्तन करना है तो वही 1/1 से 30 के अनुसार, और टेंस परिवर्तन करना है तो वो भी अपने नियम के অনুसार कर दिया जाता है। उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। इसका उदाहरण लीजिए, यानी हमने वाक्य लिया राम सेड टू सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम सेड टू सीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू लाइक माई शर्ट, और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिएगा एक बार ध्यान से देखिए वाक्य को। राधा सेड टू सीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू लाइक माई शर्ट। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब कभी हमारा ध्यान इस बात पे जाता है कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बी थिंक अबाउट द सेंटेंस। सबसे पहले हमें आरएस वाले वाक्य के बारे में सोचना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कभी भी हमको ये देखना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य लिखा हुआ है, जो किसी व्यक्ति का कथन है, वो कैसा है। कैसा है वैसे मतलब यहाँ ये नहीं है कि दोहरो कारो पीरो के लाल है। कैसे है वैसे मतलब है वाक्य साधारण है कि प्रश्नवाचक है कि नकारात्मक है कि इम्पेरेटिव है, कैसा है। तो यहाँ आपको जानकारी हुई, मालूम हुआ ये वाक्य प्रश्नवाचक है। तो मैं कैसे मालूम पड़ी? अरे चौरे में मालूम पड़ रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है और डू सहायक क्रिया वाक्य के प्रारंभ में आ रही है। ये HV से प्रारंभ होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। इस बात का मालूम पड़ते ही यहाँ हमारा इफेक्ट आया इसका, यानी कि सेड टू को हमने बदल दिया किस में? आस्क्ड में। एक परिवर्तन कर दिया, राम आस्क्ड सीता। बहुत बढ़िया। अब हमने क्या करेंगे बताया? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया तो कनेक्टिव लगा दिया यहाँ पर इफ लग गया, इफ कनेक्टिव लग गया। अब हम वाक्य को साधारण करेंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको वाक्य को साधारण बना दिया जाता है। साधारण बनाने का तरीका है, कर्ता चाहिए पहले। कर्ता क्या है यहाँ? यू। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सेकंड पर्सन चेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी। सेकंड पर्सन आरवी वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। हियर ऑब्जेक्ट इज सीता, यहाँ ऑब्जेक्ट सीता है। सीता जो है वो स्त्रीलिंग है, एक वचन है, इसलिए सी में गई। हमने बताया भी था स्त्रीलिंग एक वचन सी में जाते हैं, तो सी। अब लाइक है, लाइक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लाइक्ड। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डू यू लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए इफ सी लाइक्ड। अब माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट पर्सन बदलता है कर्ता के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट ऑफ आरवी,
हियर सब्जेक्ट ऑफ आरवी इज राम। यहाँ आरवी का सब्जेक्ट राम है, राम पुल्लिंग एक वचन है जो ही में जाएगा, लेकिन ही का हमें संबंध लेना होगा क्योंकि माई संबंध है, इसका भी पजेसिव रूप लेंगे तो ये हिज होता है, ही हिम हिज शर्ट। ये आपका बनेगा बैक राम आस्क्ड सीता इफ शी लाइक्ड हिज शर्ट। अब मैं आपको ये उदाहरण दिए मैंने आपको पूरे सेंटेंस के रूप में दिए हैं। कल मैं आपको इन्हें कथन के रूप में भी बताऊंगा, जो 10th बोर्ड में आजकल आता है जिस पैटर्न से, वह कथन के रूप में आते हैं। किसी व्यक्ति के कथन होते हैं 2 और उस व्यक्ति के कथन को वह इनडायरेक्ट बनवाता है। इसका उदाहरण नियम वही हैं, कल हम उसके उदाहरण आपको देंगे। ये हमने आज आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के विषय में बताया और दूसरा ये बताया कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऑब्जेक्ट कैसे मानते हैं, कैसे मानना चाहिए। ये थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम